इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि विद्युती में हम लोगों ने धारा पढ़ा ना। धारा के बाद हम लोगों ने बच्चों आवेश क्या होता है इसको जाना है ना। अब आवेश हो गया, धारा हो गई, और धारा से रिलेटेड कुछ एक आध क्वेश्चन हम लोग लगा लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विभव क्या होता है। ठीक है, ओम के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जब किसी चालक तार में किस अवस्था में, जब भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो यानी ताप दाब स्थिर हो तब। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर स्थिर ताप पर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए, क्या प्रवाहित किया जाए, धारा प्रवाहित किया जाए, तो चालक के दूसरे सिरे पर उत्पन्न विभव धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमने उसके बाद धारा भी पढ़ लिया। बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, अपने इस क्लास में हम लोग वैद्युत विभव पढ़ेंगे और विभवांतर पढ़ेंगे। ठीक है, बात को ध्यान से समझिए। विभव और विभवांतर दो अलग अलग शब्द हैं, सही बात। विभव और विभवांतर क्या है, दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों का अलग अलग मायने होता है, दोनों की अलग अलग परिभाषा है। ठीक है ना, तो हम लोग पहले विभव पढ़ेंगे। तो वैद्युत विभव, राइट, हम लोग वैद्युत विभव को जानेंगे कि वैद्युत विभव क्या है। मान लीजिए कि यह एक कोई चालक है, क्या है ये, चालक है, या फिर कोई क्षेत्र है, किसी क्षेत्र का ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, समझा जाए, आगे बढ़ा जाए। और यह मान लीजिए कोई ऐसा बिंदु है जो यहाँ से अनंत दूरी पे पता नहीं कहाँ है। ठीक है, मतलब इस क्षेत्र से अनंत दूरी पर है, राइट। अब समझिए विभव किसे कहेंगे ना। अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हुआ बात, एकदम ध्यान समझिए। अनंत से, मान लीजिए यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हुआ, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा किसी धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत विभव कहलाता है। प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कलम, कापी, आँख और दिमाग, ठीक है, सब कुछ एक जगह रखिए। ठीक है, अपने मोबाइल पे सामने, समझा, देखिए आँख से, लिखिए हाथ से, कलम चलाकर, है ना। और दिमाग आप एकदम अपने दिमाग को यहीं पर रखिए, कहीं टहलने ना जाए, तो शायद ये परिभाषाएं आपको रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान से एक बार और हम दोहरा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए शांति से। हमने कहा क्या, किसी धन परीक्षण आवेश को, ये आपका धन परीक्षण आवेश है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए, वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत विभव किससे प्रदर्शित किया, V से प्रदर्शित किया जाता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q। ठीक है, V बराबर W बटे Q। ठीक ना, V इसमें क्या है, वैद्युत विभव है, W क्या है, कार्य है, Q क्या है, आवेश है, राइट। अब यहाँ पर अगर कार्य की बात करें तो W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। अब देखिए, आपको सवाल यहाँ से भी लगते हैं और सवाल यहाँ से भी लगते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपसे कार्य पूछ दिया तो W बराबर V इंटू Q लगा दीजिए, आपसे विभव पूछ दिया तो W बटे Q लगा दीजिए। ठीक है, आपका दोनों हो जाएगा। अब यहीं पर हम लोग बात करेंगे विभवांतर, किसका, एकदम आराम से समझिए।
विभवांतर की बात करेंगे प्यारे बच्चों, एकदम सावधानी से समझिएगा। मान लीजिए कि यह एक चालक तार है, यह एक क्या है, कोई चालक है। अब तार है चाहे लोहा है कुछ भी है, मतलब एक चालक है जिसमें धारा आराम से प्रवाहित हो सकती है, राइट। आप लोगों को कल बताए थे ना धारा किस में प्रवाहित होती है। धारा का प्रवाह प्यारे बच्चों, प्रवाह किस में होता है, सुचालक में। किस में? और आपको बताए थे कि धारा का सबसे सुचालक पदार्थ कौन सा है, चांदी। वेरी गुड, क्या है, चांदी सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है। कौन? चांदी। ठीक है, समझ में आया। और जिसमें धारा आराम से यानी आसानी से प्रवाहित हो सके उसे हम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक या सुचालक, राइट। आप आगे बढ़ते हैं। यह मान लीजिए बिंदु ए है। अच्छा, बिंदु को नीचे लिखते हैं। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है। यहाँ पर कोई धन परीक्षण आवेश है और इस धन परीक्षण, ध्यान समझिएगा, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, राइट। सेम प्रोसेस यहाँ, ठीक है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, क्या, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर। क्या? आसान है ना, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। बस एक काम आप करिए, क्या वो कार्य है, पेन लीजिए ना, हाथ में कॉपी खोल के रखिए, कान खोलकर सुनिए, दिमाग लगाकर समझिए और आँख से देखिए, है ना। हाथ से लिख दीजिए, सब क्लियर। आपको याद नहीं करना है, ठीक है, रटना है ही नहीं। चले, देखिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, क्या बच्चों, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी धन परीक्षण आवेश को ना ले जाने में या स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, स्थानांतरित करने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, राइट है। एक बार और ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच धन परीक्षण आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य बच्चों क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है। अब विभवांतर डेल्टा V बराबर, ठीक है बच्चों, W/Q, ठीक है। ये W/Q और डेल्टा V क्या, हमने कहा दो बिंदुओं के बीच, अनंत से यहाँ पर आया, अब यहाँ से यहाँ जाएगा, तो दो बार हुआ काम अलग अलग। विभवांतर माने विभव में होने वाला अंतर, विभवांतर माने विभव में होने वाला अंतर, राइट है ना। तो बच्चों जब अनंत से, मान लो देखो यहाँ पर पहले वाले में अनंत से यहाँ तक आया, एक बार विभव हुआ, यानी ये हो गया आपका V1, और जब इन बिंदु में यहाँ से यहाँ जाएगा तो हो जाएगा V2। तो विभवांतर, विभव में अंतर बराबर विभवांतर, राइट। तो डेल V इक्वल टू W/Q, ये बच्चों हो गया विभवांतर। क्या हो गया, यानी W इक्वल टू क्या, डेल V इंटू Q, ओके। जब विभवांतर दिया हो, आवेश दिया हो और आपसे कह दे क्या कि इस चालक तार द्वारा कितना कार्य हुआ, तो W बराबर डेल V इंटू Q कर देंगे, हो जाएगा। आसान है ना, बहुत ही आसान है ना, मक्खन है, बस थोड़ा सा ध्यान दे, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। हलवा है कि नहीं, कौन सा हलवा, सूजी, अच्छा मक्खन है, ओह नोट करो बच्चों। आपने इससे रिलेटेड आपने पढ़ा, वैद्युत धारा भी पढ़ ली है हम लोग ना। धारा का होती, करंट का होती है, करंट जानते हो, जो लाइन छूले करंट मारेला लाइन छूले करंट मारेला, देख ला लोग,
लाइन छुअले पर जब करंट मारेला तो के करंट कर जाला। सोचला लोग। अच्छा चला, कम से कम इतनी तो मालूम है कि लाइन छूले पर करंट मारेला। ठीक है, और आगे बढ़े। आपने पढ़ा कि करंट यानी कि विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा क्या है अभी हमने आपको यहीं पर समझना चाहे तो समझ सकते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? किसी आवेश को एकांक समय में प्रवाह करना धारा कहलाता है। समझे? फिर से, किसी धन परीक्षण आवेश का एकांक समय में प्रवाह क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। राइट? क्लियर हुआ? या फिर दूसरे भाषा में कह सकते हैं, एक एकांक समय में आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। अर्थात I बराबर Q अपान T। क्या? I बराबर Q बटे T। ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? बहुत आसान है, एकदम ध्यान से समझते जाओ, सब याद हो जाएगा। I बराबर Q बटे T, अर्थात Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर I इंटू T। ये बातें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब सवालात आएगा तो लगाना भी है ना? हाँ, तो ये फार्मूला जब क्लियर रहेगा ना तो सवाल अपने आप लगेंगे। हमको पता नहीं है डबलुआ कौन है ना, हाई क्यू कौन है, हाई भी का है, जब सवाल आ जाई तो ताकल जाई कैसे लगी, तो कैसे लगी जब हाई मालूम रही, हाई मालूम रही तब तो लगी। अरे पता चले हमको ना डब्लू के बारे में मालूम, डब्लू कौन है जी, लगा खोजे कहीं हमारे भैया का नाम तो ना है तो गड़बड़ा जाए, कहीं पापा का नाम तो ना है तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसी हालत में प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। डब्लू क्या है बच्चों? इसमें वर्क, काम। डब्लू क्या है? कार्य। राइट? वी क्या है? क्यू क्या है? इतना मालूम रहेगा तो लगेगा बस। अरे दे दिया इतने कुलाम का आवेश से इतना जूल कार्य हुआ, बताओ विभव क्या हुआ, तो V बराबर डब्लू बटे चक दे रख देंगे, आ जाएगा, है ना? अब कहीं इतना आवेश प्रवाह हुआ इतनी समय तक तो धारा कितना हुआ, तो आवेश प्रवाह हुआ इतनी समय तक तो धारा इतनी हो गया बस। राइट है? आवेश प्रवाह हुआ इतनी समय तक तो धारा इतनी हो गई ना, हो जाएगा ना। तो बच्चों आप लगाएंगे तो सब हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओम का नियम भी आपको पढ़ा दिया गया है। यस सर, बोलिए। वेरी गुड। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे ना कि प्रतिरोध की विशेषता। हेडिंग बनाएंगे क्या? ये हो गया, नोट हो गया बच्चों? नोट करते रहिएगा। हमने बार बार कहा रहा हूँ कि आँख, दिमाग, कान, हाथ, कलम सब एक जगह सेटअप हो, ताकि समय आपकी बचे, आपकी पढ़ाई सेटल रहे। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रतिरोध है इसकी क्या विशेषता है। पढ़ा जाएगा ना? यस। प्रतिरोध की विशेषता। तो बच्चों प्रतिरोध मतलब होता क्या है? प्रतिरोध मतलब क्या होता है? प्रतिरोध समझिएगा, इसको कहते हैं रुकावट। क्या कहते हैं? रुकावट ना। हमारे जीवन में रोड पर जो रुकावट होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रेकर। क्या कहते हैं? ब्रेकर। समझ पा रहे हो? अब भोजपुरी में क्या कहते हैं? हचकी। सही बात है, ठीक, बहुत अच्छे। तो प्रतिरोध रुकावट होता है, यानी कि ब्रेकर होता है। जिस प्रकार से रोड पर ब्रेकर लगे होते हैं गाड़ी को स्लो करने के लिए, उसी प्रकार से तार में कुछ प्रतिरोध होता है, बैटरी में कुछ प्रतिरोध होते हैं धारा को कंट्रोल रखने के लिए। ठीक है ना? समझ पाए? तो हमको पढ़ना है प्रतिरोध की विशेषता। क्या विशेषता कैसे लिखते हैं? है तरे ना? अच्छा, हम जान लेंगे। ओके, तो बच्चों प्रतिरोध की विशेषता क्या है ये जाने। तो देखिए, जो प्रतिरोध होता है ताप,
ताप पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? ताप बढ़ाने पर क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है ना? पाप लिख रहे यार। ताप बढ़ाने से क्या होता है बच्चों? तार का प्रतिरोध, तार लिखो या फिर चालक लिखो, जो समझ में आए, ठीक है। का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अभी आपको ये पूछा जा सकता है क्यों ना, पूछा जा सकता है ना। अगली बात यही बताएंगे, लंबाई, किसकी लंबाई? चालक की लंबाई या फिर तार की लंबाई, राइट है। अब देखिए क्या होता है, लंबाई बढ़ने से क्या होता है? तार का प्रतिरोध बढ़ता है, राइट है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, एकदम ध्यान से समझो। ताप बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप बढ़ने से तार की लंबाई बढ़ती है, राइट। गर्मी के मौसम में आप लोग देखे होंगे तार लटक जाता है, झलुआ झूलने लगता है, हाँ कि ना। और ठंडी के मौसम में फिट हो जाता है ना, क्योंकि जो धातु होता है ताप बढ़ने पर उसमें वृद्धि होती है। रेखी प्रसार होता है, आयतन प्रसार होता है, क्षेत्रीय प्रसार होता है। क्षेत्रीय माने उसके क्षेत्र में प्रसार, लंबाई चौड़ाई में प्रसार, है ना। रेखी प्रसार मतलब खाली लंबाई में प्रसार होता है, फैलाव होता है, राइट है। आयतन प्रसार मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में प्रसार होता है, ठीक ना। तो ताप बढ़ने पर धातुओं में प्रसार होता है बच्चों। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? समझ आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल, क्या? क्षेत्रफल, राइट। लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं तो सब जानते हैं। क्षेत्रफल देखो, जब क्षेत्रफल बढ़ता है बच्चों तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। क्या होता है? क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। ये बात एकदम दिमाग में अपने ठूस लीजिए, बहुत काम आएगा, है ना। बहुत जगह ये काम आता है बच्चों। ये पॉइंट 3 ठो अपने दिमाग में रखिए। तो क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध बच्चों क्या होता है? घटता है। क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं? एरिया, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए ये है, ये क्या है? मार्कर, ये इतना चौड़ा है, ऐसे ऐसे इसको खोल लेते हैं ना, तो आओ समझ में आएगा। ना खुली, मान लो ना खुली। ये देखो, ये इतनी जगह है, तो इसमें से स्याही अगर हम डालेंगे तो ज़्यादा जाएगी। अगर वो पेन वो जो खुलती है, ये देखिए, ये इसमें कम जगह है तो इसमें स्याही कम जाएगी। अगर इसको और इसको, इन दोनों को किसी भारी ड्रम में लगा दिया जाए, इसको ऊपर चाहे इसको नीचे, जैसे भी भारी ड्रम में फिट कर दिया जाए, ठीक है। जब इसको भारी ड्रम में, बड़ा सा जो ड्रम है, भारी माने गड्ढुकना बड़ा ना, और उसको फुलम फूल भर दिया जाए स्याही वगैरह से, तो और इसको लगा दिया जाए, बताइए ज़्यादा स्याही किस में से प्रभावित होगा? मार्कर वाले में से। क्यों? क्योंकि इसकी एरिया क्या है? ज़्यादा है और इसकी एरिया कम है। इसको कितना भी लंबा लगा दिया जाए, इसको कितना भी लंबा कर दिया जाए, तो ये जितनी जगहिया होता नहीं है ना, प्रभावित होगा स्याहिया, चाहे पनिया, चाहे धरवा, चाहे कौछू। सही बात। वही तरह ये है बच्चों, ये जो है, ये इसमें जगह ज़्यादा है, एरिया अधिक है, इसका एरिया अधिक है ना। जब इसकी एरिया अधिक है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? इसमें
जो पदार्थ है अधिक प्रवाह होगा। तो इसी प्रकार से बच्चों जो क्या होता है, धारा होती है, एरिया बढ़ने पर धारा क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा, जब धारा एरिया बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, घटेगा। मैं कह रहा हूँ जगह ज़्यादा रहेगी तो आने जाने में समस्या कम होगी ना, कि नहीं, समझ पा रहे हो। जगह अधिक होगा मानी स्थान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आने जाने में समस्या कम होगी। अगर स्थान कम हो तो उसमें आने जाने में समस्या है, राइट। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है। क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, माने रुकावट घटती है। 6 लेन्स पे चलना हो तो कितना मज़ा आता है, कोई धीरे धीरे जाता है। अच्छा, 6 लेन पे केहू 20 के स्पीड में गाड़ी चलाई तो ओकर कितनी बेइज्जती हुई, ओकर बेइज्जती कितनी हुई, केहू देखी तो ये रहा देखा दंगना है ना। हाँ, वहीं पर अगर जो है हम लोगों का खड़ंजा वाला रोड होता है गांव वाला, उनमें के 80 की स्पीड पे चलाई तो पगला गल करे मरी ना बोलते गंगा वाले ना कहते बनी। खूब अगर स्पीड में कोई चला रहा है 80 के 70 के गांव वाले रोड पे, कहते ई जाई जब न जाई, देखा हो जा जब लड़ न गल तो कहिया, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गांव का रोड है, उस पर धीरे चलाना चाहिए। तो वो वाला रोड कौन है, प्रतिरोध वाला, समझ गए। धारा का ये क्लियर हो गया तुम लोगों का। तो जो बच्चों प्रतिरोध होता है, अगर आर क्या होता है समझिएगा, आर जो होता है एल के समानुपाती होता है। आर क्या होता है बच्चों, एल के समानुपाती होता है। मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, राइट है, अरे सॉरी, प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरी यहीं पर बात होती है, जो आर होता है बच्चों ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती को हम 1/a के रूप में लिखते हैं। थोड़ा सा हमसे गलती हो गया ना भाई, इंसानन है कि ना, हो जाती है। तो r इज प्रिपोर्शनल टू 1/a, r इज प्रिपोर्शनल टू 1l का l। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों समीकरणों को एक साथ प्यारे बच्चों रखेंगे तो हो जाएगा r इज प्रिपोर्शनल टू क्या, l/a हो जाएगा कि ना। अरे l का 1 में गुणा करेंगे तो l आएगा, बटे में a, राइट। अब यहीं पर बात होगी r इक्वल टू रो इंटू क्या, l/a। अब ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है बच्चों, क्या है, समझ आ रहा है। इसको कहते हैं रो का, हंस मत, रो। और ये जो होता है क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यह एक नियतांक होता है। तो R बराबर रो LA, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। जब ये फार्मूला आपको आएगा तो इससे संबंधित और सवाल भी आएंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, चले, इसको कर लिए आप लोग। R इज प्रिपोर्शनल टू L, मतलब कि लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, या प्रतिरोध के समानुपाती होती है लंबाई। अब यहाँ R इज प्रिपोर्शनल टू 1/a, मतलब कि जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मैं विशेषता बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो R इज प्रिपोर्शनल टू L/a, यानी R इज इक्वल टू रो L/a। रो विशिष्ट प्रतिरोध है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अर्थात अगर यहाँ पर हम फार्मूला देखें, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA और बटे में L। क्लियर हो रहा है। रो इज इक्वल टू RA/, रो क्या है, वेरी गुड, विशिष्ट प्रतिरोध। R क्या है, प्रतिरोध। A क्या है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, चालक का, चालक बोले तो तार का। L क्या है, लंबाई। किसकी लंबाई, तार की। क्लियर हो गया। अब A क्षेत्रफल है। हम कह रहे हैं तारवा ऐसा ही रहता है ना बच्चों, तार तो ऐसा ही रहता है ना। S9 में जवाब
तो इसकी मुंह पर ऐसे रहता है यस नो में जवाब। तो जब इधर ऐसे है तो इधर ऐसा ही नहीं होगा, हाँ कि ना। बीच में भी रहता है। तार ऐसे गवाज आदमी यार देख लो, खराब बीच में भी ऐसे रहता। अरे यार जब ऐसे बन गया तो पूरा ऐसा ही नहीं रहेगा का यार, मैं का समझाऊं। हो गया ये। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये गोल एरिया दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी गोल एरिया दिखाई दे रही है। एरिया माने क्षेत्रफल। तो तार का जो क्षेत्रफल होगा ए, तार का क्षेत्रफल क्या होगा दिखाई देता है ना, नहीं दिख रहे हो तुम लोग तो का फैला दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा। आधा देखो। ये समझ आ रहा है, समझिएगा। ये जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, ये सब एरिया है किसका, तार का। एकदम आराम से समझिएगा। ये किसकी एरिया है, तार की एरिया है, तार का क्षेत्रफल है। ठीक है, समझ में आ रहा है बहनी, यस नो में जवाब समझ में आ रहा है सच में, तब ठीक है। ये तार का मतलब क्या है, एरिया ये वाली है। और एरिया को हमने किससे प्रदर्शित किया है, ए से। एरिया को किससे प्रदर्शित किया है, ए से, राइट। तो ए ध्यान से यहाँ पर जो दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, ये सेंटर है, राइट। समझो ये क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त की कोई त्रिज्या होती है या नहीं होती, वृत्त की त्रिज्या होती है ना। तो ये भी तो वृत्त है, इसकी भी तो त्रिज्या होगी। वह त्रिज्या क्या होती है, आर। त्रिज्या क्या होती है, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लो ये पूरा हमने खींचा तो ये क्या हो गया, व्यास। क्या हो गया, राइट। दिमाग काम कर रहा है, तब ठीक है। नहीं काम कर रहा है, ये जो वृत्त है, ठीक है, पूरा वृत्त कितने अंश का होता है, 360 अंश का, राइट है। और आधा वृत्त कितने का होगा, 180 अंश का। और 180 क्या होता है, पाई होता है, राइट। तो इसलिए ये व्यास जो होगा पाई के बराबर होगा, हाँ। चलिए समझिएगा, तो जो व्यास होगा वो पाई होगा। और जब त्रिज्या की बात करेंगे तो आर की बात करेंगे। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं, एस नो। क्षेत्रफल की बात करते हो तो किसकी बात करते हैं, लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। और वृत्त में लंबाई और चौड़ाई ही होता है, ऊंचाई तो होती नहीं है, राइट है। गोले में ऊंचाई होती है, ऊंचाई किस में होती है, गोले में। लोग पूछते हैं ना गोला और वृत्त में क्या अंतर है, तो गोला गोला है, वृत्त वृत्त है, यस। गोले में लंबाई और वृत्त में लंबाई और चौड़ाई होता है, और गोले में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, राइट है, यस। चले आइए, तो बच्चों लंबाई ये हो गया मान लीजिए, तो चौड़ाई ये हो जाएगा, चाहे इधर खींचिए चाहे इधर खींचिए, दोनों बात एक है। तो ये भी तो आ रही होगा, यस। तो क्षेत्रफल किसका, इस वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले ये हो गया आर स्क्वायर, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई आर स्क्वायर। दूसरी बात ये बन क्या रहा है, पाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है, तो बच्चों जब इस पे आंसर मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे तो जो ए दिया रहेगा, अगर सवाल में क्षेत्रफल दिया तो डायरेक्ट रख देंगे, राइट है। अगर क्वेश्चन आपका दिया है उसमें ए का मान दिया है, क्षेत्रफल दिया है तो रख दिए। अगर त्रिज्या या व्यास दिया है तो पहले ए यहाँ से निकाल लेंगे। बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई, कोई कन्फ्यूजन किसी को भी, तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। बच्चों आज का क्लास यहीं पर स्टार्ट करते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा किताब में उठाकर आप लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमसे फिर बोलिएगा, ओके। अगले क्लास में हम आपको इससे रिलेटेड सवाल बताएंगे, ठीक है बच्चों। लाइन में लगे रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। हमारी गलती है, एक बार बना के 2 दिन रुक जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। एक बार आप लोग दिल से जुड़िए, हम का भी मन करेगा ना, सही बात है ना। चलिए